आगे लड़ाई जारी रहेगी, रुकने वाले लोग नहीं हैं, चाहे गोली चलाए या जेल भेजो। चाहे गोली मारो या जेल भेज दो, हम डरने वाले नहीं हैं। तेजस्वी यादव के इन तेवरों के साथ पटना में आरजेडी का लोक भवन मार्च उस वक्त जोरदार टकराव में बदल गया जब पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर बैरिकेडिंग लगाकर मार्च रोकने की कोशिश की। तेजस्वी यादव अपने समर्थकों के साथ बैरिकेडिंग पार कर आगे बढ़े, जिसके बाद इनकम टैक्स चौराहे के पास पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दिया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि वह जेल जाने से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा, हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी जेल में ही हुआ था। तेजस्वी के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया। आरजेडी का आरोप है कि सरकार छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, जबकि पुलिस और प्रशासन की ओर से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई किए जाने के बाद सामने आई है। दरअसल आरजेडी ने छात्रों की समस्याओं, बेरोजगारी और सिवान में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की ओर से AK-47 से की गई फायरिंग का विरोध में लोक भवन मार्च का ऐलान किया था। मार्च में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक जुटे। कई कार्यकर्ता AK-47 के कट आउट लेकर भी पहुंचे, जिसके जरिए सिवान की घटना को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज किया गया। मार्च को देखते हुए पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर बैरिकेडिंग कर रखी थी। पुलिस की कोशिश थी कि प्रदर्शनकारी निर्धारित सीमा से आगे न बढ़ें और यातायात तथा कानून व्यवस्था प्रभावित न हो, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास किया। इसी दौरान तेजस्वी यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आदेश पर की जा रही है। तेजस्वी ने दावा किया कि सरकार की कार्रवाई से आंदोलन दबने वाला नहीं है और जनता सड़कों पर उतर चुकी है। उन्होंने कहा कि जनता पूरे मामले को समझ रही है और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठा रही है। मार्च में आरजेडी सांसद मीसा भारती भी शामिल हुई। उन्होंने सिवान में AK-47 से हुई फायरिंग को लेकर सरकार से सवाल पूछा। मीसा भारती ने कहा, अगर छात्रों के खिलाफ AK-47 के इस्तेमाल की अनुमति दी गई थी तो यह स्पष्ट होना चाहिए किसकी अनुमति किसने दी। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर इस कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी स्तर से अनुमति दी गई थी तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मीसा भारती ने सरकार पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया। वहीं पटना में छात्र आंदोलन भी जारी है। BPSC TRE-4 का विज्ञापन जारी होने के बाद भी अभ्यर्थियों का विरोध खत्म नहीं हुआ है। छात्र प्रारंभिक मुख्य परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग के मुद्दे को लेकर अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। प्रदर्शनकारी इस व्यवस्था को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में आरजेडी ने छात्र आंदोलन को राजनीतिक समर्थन देते हुए सरकार के खिलाफ मार्च निकाला। लोक भवन मार्च को देखते हुए पटना ट्रैफिक पुलिस ने भी पहले से दिशा निर्देश जारी किए थे। पटना जंक्शन और पटना स्टेशन से डाक बंगला चौराहे की तरफ जाने वाले वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। यात्रियों और वाहन चालकों से वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करने तथा पुलिस के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई। फिलहाल तेजस्वी यादव की हिरासत और आरजेडी के लोक भवन मार्च के बाद बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ आरजेडी इसे छात्रों और जनता की आवाज को दबाने की कार्रवाई बता रही है, तो दूसरी तरफ प्रशासन के सामने कानून व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती है। सिवान की फायरिंग, BPSC TRE-4 में नेगेटिव मार्किंग और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। ऐसे में आने वाले दिनों में छात्र आंदोलन और इस पर सियासी टकराव और तेज होने के आसार हैं। लेकिन इनकम टैक्स से ही रोक दिया गया है। सरकार के खिलाफ हम लोग आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे। जेल भेजने से हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जो है जेल में हुआ था और छात्रों के हक और अधिकार के लिए, बेरोजगारी मिटाने के लिए, पेपर लीक रोकने के लिए, पारदर्शिता और परीक्षा के लिए, इन सब सारी चीजों के लिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के भविष्य को बेहतर करने के लिए हम लोग हमेशा आवाज उठाते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। आगे लड़ाई जारी रहेगी, हम लोग रुकने वाले लोग नहीं हैं, चाहे गोली चलाए या जेल भेजो। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।